तो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। साय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। शाम को मंत्रालय में यह बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। सरकार कल महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी करेगी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शाम को मंत्रालय में यह बैठक होने वाली है। साय कैबिनेट की बैठक, यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक होने वाली है मंत्रालय में, जहां महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हो सकती है, जिसका जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शाम 5 बजे कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें ले सकते हैं। साय सरकार लेने वाली है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आज महतारी वंदन योजना की पहली किस्त कल जारी होगी और आज शाम 5 बजे मंत्रालय में यह बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक है छत्तीसगढ़ में, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साय कैबिनेट की आज बैठक है और इस बैठक में शाम को मंत्रालय में यह बैठक होने वाली है। कई अहम फैसले इस बैठक के जरिए लिए जा सकते हैं। महतारी वंदन योजना जो है, कल उसकी पहली किस्त खातों में जाने वाली है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्रालय की बड़ी बैठक, और इस बैठक में साय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भी खुद इस बैठक में मौजूद होंगे और मौजूदगी में कई बड़े फैसलों और कई बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर समेत नई चीजें प्रदेश की जनता के लिए रखी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हिमांशु पटेल जुड़ गए। हिमांशु, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कौन कौन से नए मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और कितने बजे बैठक प्रस्तावित है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी की गारंटी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जो है कड़ी दर कड़ी काम कर रही है, और उसी कड़ी पर जिस तरह से आज फिर से कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से महतारी वंदन योजना की राशि आवंटित कुछ दिनों में होना है। उस राशि को लेकर जिस तरह से अभी किसानों के जो बोनस की राशि है उसको लेकर के है, या जिस तरह से 3100 रुपए धान खरीदी को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, उस वायदे को लेकर कैसे अमल किया जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर जो है कैबिनेट की बैठक आज देर शाम 5 बजे से आयोजित है। और इस बैठक जो है 7 से 8 बजे की, ये 2 से 3 घंटे बैठक चलेगी। और इस बैठक में तमाम जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। और महतारी वंदन योजना की राशि की बात करी जाए तो विधानसभा में पूरे बजट में 1300 करोड़ से भी अधिक का राशि है बजट प्रावधान में रखा गया है। तो कुल मिलाकर इस राशि का अंतरण के साथ साथ किसानों के मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आज ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकता है? बता दें, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक है, यानी कैबिनेट के तमाम जो मंत्री है वो शामिल रहेंगे। पूरे मंत्री है वो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, ये तमाम जानकारी। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का राजभवन कूच का तैयारी जानकारी जो मिले उसके अनुसार कूच करेंगे और हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग को लेकर के सारी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार, यानी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का राजभवन कूच होगा। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का राजभवन कूच का प्लान और हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग को लेकर के ये आज कूच होता हुआ नजर आएगा राजभवन की तरफ। कांकेर में नक्सली मुठभेड़ का ये पूरा मामला है, जिसमें अरुण गुप्ता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या ये पूरा मामला और आज कांग्रेस कूच की तैयारी में राजभवन की तरफ? बिल्कुल अंकित, कांकेर जिले के कोयलीबाड़ी में हुए जो नक्सली मुठभेड़ में इसमें क्या है कि जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था, परिजनों ने साफ तौर पे आरोप लगाया था कि हमारे जो परिजन है वो कुछ जंगली से जुड़े हुए लोग हैं और जंगल से ही उनका पूरा गुजारा होता है, जिसके कारण वो रस्सी बनाने के लिए लेने गए थे। और इस दरमियान जो आरोप ये भी था कि पुलिस जो है मुठभेड़ करके जबरदस्ती मार दी है। इसके 2-3 तरीके से गवाह भी सामने आए थे। इस पूरे मामले को लेके अब ये जो नक्सली पूरा मूवमेंट मामला था, ये पूरे राजनीति के भेंट चढ़ गया है, जहां कांग्रेस अब जो है तो राज्य हाई कोर्ट के जो है जज की निगरानी में न्यायिक मांग की जांच करने जो है तो राज्यपाल के पास जाएंगे। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो इसमें कई बड़े दिग्गज, कई बड़े नेता भी जो है अंकित राज्यपाल के पास जाएंगे। इस पूरी जांच की जो है ना हाई कोर्ट के जज की जो है निगरानी में पूरी जांच की मांग करेंगे।
जज की निगरानी में ये जांच की मांग हो रही है, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए अंकित, साफ तौर पर बीजेपी सरकार का तो साफ तौर पर जो दावा है नक्सलियों को सफाया को लेकर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सली मूवमेंट के चलते आए दिन आम जन की जान जा रही है, और इसमें जिस तरीके से अफसरों की जान जा रही है, डीआरजी की टीमों के लगातार हमला करके शहीद कर दे रहे हैं, इसमें पूरा बीजेपी सरकार को सीधे सीधे तौर पर, हाँ बीजेपी सरकार भी इसको मतलब किसी भी तरह खंडन नहीं करी कि आम आदमी है वो भी साफ तौर पर कर रही है कि अगर वास्तविक में आम आदमी के ऊपर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल जांच चाहते हैं। बीजेपी इसमें जनता के पक्ष में है, जनता की मांग से सहमत है, और वो भी जांच कराने के लिए बिल्कुल राजी है। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं, जहां सहायक शिक्षकों की ऑनलाइन अब काउंसलिंग हो सकेगी। ग्रुप डी कर्मचारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई। ग्रुप डी कर्मचारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। सहायक शिक्षकों की, ग्रुप डी कर्मचारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इसके लिए वेबसाइट भी बनाया गया है। तो साफ तौर पर ग्रुप डी कर्मचारियों की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और इसके लिए वेबसाइट तैयार कर ली गई है। वेबसाइट के जरिए सहायक शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए सिखाया जाएगा कि कैसे क्या कुछ करना है, और इस काउंसलिंग में उन्हें आगे की तैयारी किस तरीके से करनी है वो बताया जाएगा। तो दरअसल सहायक शिक्षकों की ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है, जिसके लिए वेबसाइट तैयार होगी और इसमें ग्रुप डी के कर्मचारी जो हैं वो ऑनलाइन काउंसलिंग करते नजर आएंगे। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। राज्य सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। सरकार ने एंटी क्राइम करप्शन ब्यूरो और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी एसीबी की पूरी टीम ही बदल दी है। साथ ही नए अधिकारियों के पदस्थापना का आदेश भी जारी कर दिया। राज्य पुलिस सेवा में डीआईजी, एसपी समेत 25 नए अफसरों की अब तैनाती की जाएगी, यानी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो इस साफ तौर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 नए अफसरों की तैनाती इसमें की जाएगी। सरकार की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, यानी एक तरीके से कहें तो मंजूरी कर दी गई है। एक पूरा प्रशासनिक सर्जरी करते हुए नए एसीबी ईओडब्ल्यू की पूरी टीम में फेरबदल सरकार की तरफ से कर दिया गया है। पूरी टीम में यह फेरबदल हुआ है और डीआईजी, एसपी समेत 25 नए अफसर की इसमें तैनाती की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 नए अफसरों की तैनाती, डीआईजी और एसपी समेत 25 नए अफसरों की अब तैनाती होगी। तबादलों की बड़ी फेयरलिस्ट तैयार कर ली। सरकार का प्रशासनिक सर्जरी अगर इसको हम नाम दें तो गलत नहीं होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओबी में भी ये पूरी जो तैनाती की गई है उसमें डीआईजी और एसपी समेत 25 नए अफसरों की तैनाती इसमें कर दी गई है। रिसू हत्याकांड में प्रशासन ने कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। छावनी में पूरा तब्दील हो गया है सूरजपुर इलाका। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो यानी साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा छावनी में रिंसू हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। प्रशासन ने छावनी में पूरा इलाका सूरजपुर का तब्दील कर दिया। अरुण गुप्ता मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, क्या है ये पूरा मामला और क्यों इतनी तैनाती? बिल्कुल अंकित, जो है प्रतापपुर जिले के सूरजपुर में जो है प्रतापपुर से लापता हुए रिसू का जो शव है 26 फरवरी को बरामद हुआ था, जंगल से बरामद हुआ था, जहां पर जो है लगातार 2 जो आरोपी है उन्होंने मदद कर जिस तरह से जिंदा जला दिया था। मृतक के जो परिजन है, मासूम के परिजन है, वो साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम उसकी जो है अंतिम जो संस्कार है नहीं करेंगे।
जिसको लेकर जो है प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन आज सुबह से जो है लगातार आरोपियों के घर में जो है तो बुलडोजर चलाए जाने की आशंका जो है जताई जा रही है, क्योंकि घर का जो सामान है सुबह से लेके अभी तक जो है पूरा सामान जो है जब्ती की जा रही है, जो उनका खुद का सामान वो शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात अंकित, जो सूरजपुर जो है पूरा छावनी में तब्दील हो गया है, सबसे अहम जानकारी। और चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैयार है और मृतक जो है वो अभी भी अड़े हुए हैं कि हम तब तक अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे जब तक कि जो है आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो सीएम के साथ उनका भी साफ तौर पर जो है अपराधियों की कड़ी कार्रवाई करने की आदेश भी जारी किए गए थे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार पूरा प्रशासनिक जो है हमला है और अपराधियों पर जिस तरह अपराधी आरोपी जिस तरह की लगातार वारदात दे रहे थे, उनके हौसले बुलंद थे, उन पर जो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भी है की जा रही है। इसी तहत इस पर भी हत्यारों के घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी जो है प्रशासन शुरू कर दी है। अरुण, ये साफ तौर पर इतनी भारी संख्या में वहां पर तैनाती की गई है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से भी चीजें की गई हैं, तो यानी ये पूरा जो इंसिडेंट है वो अगर आप थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से हमें समझा सके हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से ये पूरा मामला क्या सीएम विष्णुदेव साय जिस तरीके से लगातार इसके 5 साल कांग्रेस की सरकार लगातार जिस तरीके से अपराधी जो है निकाल के अपराध करके कहीं गायब हो जाते थे, भाग जाया करते थे या दिल्ली चले जाया करते थे। अब सरकार की छत्तीसगढ़ में चेंज हो गई है और सरकार बदलती हुई सरकार एक्शन मोड में है, अपराधियों की लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़े से बड़े जो तस्कर हो, किसी तरह की माफिया हो, दीना हो, सबकी जो है सरकार जुलूस निकाल रही है, लगातार उसे कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात की 29 जनवरी को ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रताप इस रिशु नाम का जो माफी है 10 वर्षीय माफी वो अचानक से गायब हो गया था। 26 फरवरी को जो है जंगल से जो है उसका 100 हुआ था, फैला हुआ था, जहाँ आरोपियों ने उसको मार के और उसको आग लगा के जो है जला देकर दावा किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो करीब और करीब जांच करते हुए जांच के दरमियान जो आरोपी ने अपने साइबर पुलिस की तकनीक है उनके सहयोग से आरोपियों को पुलिस पहुंची और अंततः 2 महीने बाद जो है आरोपी गिरफ्तार हुए, तलाशी किए गए। अब नहीं मृतक की सज्जन को जिस तरीके से अपराधियों जिस तरीके से कृत्य किया है एक नौकरी को जिंदा जला देने के मामले को पूरा पंचम गंभीर आंदोलित थे, लगातार आंदोलन को देते कि नहीं आरोपियों को पूरी कार्रवाई की जाए, तब जाके जो है सीएम के निर्देशन पर आरोपियों की घर पे बुलडोजर घर पे बुलडोजर चलाए जाने की आशंका है। आरोपी के घर के आसपास पूरे धारा 144 लागू कर दी गई है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है और जो है बिल्कुल तैयारी की जा रही है। ठीक है अरुण, आपने विस्तार से तमाम जानकारी दर्शकों को दी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका ये जानकारी देने के लिए। अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 870 युवाओं का चयन हुआ है, वहीं 3 प्रतिभागियों ने 200 में से 200 अंक भी प्राप्त किए। पूरी खास रिपोर्ट देखिए हमारी। भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए एवं देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिए अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें युवाओं को 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद सेना में सेवा देने का मौका दिया जा रहा है। इसी दरमियान छत्तीसगढ़ प्रदेश के 870 युवाओं का अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा में चयन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है अग्निवीर। अग्निवीर के तहत छत्तीसगढ़ में युवाओं की लगातार भर्ती जारी है, जहां अभी हाल ही में 800 से ऊपर बच्चों की अग्निवीर में भर्ती की गई है। ऐसे ही हमारे जवान सिपाही जो अग्निवीर में चयनित हुए हैं, भूपेश कुमार जी, इनसे मैं बातचीत करूंगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। ये आपने अग्निवीर में आने के लिए कैसे प्रेरित किया, कौन प्रेरित किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या सफ़र रहा आपका? मतलब मैं बचपन से ही ना देश की सेवा करना चाहता था और मातृभूमि की सेवा करना चाहता था, इसलिए मैं बचपन से आर्मी में जाना चाहता था। तो अब अग्निवीर हो गया ना, तो अग्निवीर में ही जाएंगे। अब देश की रक्षा चाहे 4 साल के हो चाहे 2 साल के हो, करना ही है। इसमें आपका एक फिजिकल जैसे कैसे आपने पास किया था, फिजिकल का क्या आपका अनुभव रहा? फिजिकल तो बहुत अच्छा था, यहाँ पूरा फुल टाइम दिया था फिजिकल में। मैंने मतलब एक्सीलेंट मारा था फिजिकल, और मेडिकल में भी पूरा फुल टाइम मिला था यहाँ। मतलब मेडिकल मतलब सही हुआ पूरा अच्छे से। युवाएं, जैसे युवा हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के, जो अभी भी छत्तीसगढ़ अधिकतर नक्सली एरिया से घिरा हुआ है, तो उन युवाओं को इसमें आगे आने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरित करेंगे? मतलब मेरा ये कहना है कि सभी युवा है ना इसमें शामिल हो अग्निवीर में,
और देश की रक्षा करने के लिए अपना सहयोग दें। फिजिकल कैसा रहा आपका? फिजिकल किस तरीके से आपने पास किया? कैसा अनुभव रहा? किस तरीके से क्या किया, जरा विधिवत बताएं। फिजिकल मेरा मतलब सर जो टेस्ट हुआ था फिजिकल, वो कैसे आपने पास की, पूरा बताएं। फिजिकल फिजिकल टेस्ट मैंने 4 राउंड मार के किया, तो वहाँ 1600 मीटर का रनिंग हुआ था, 5:45 का टाइम दिया गया था मेरा, मतलब 5:20 या 5:15 के आसपास आया और मैं एक्सीलेंट हुआ मेरा। तो ये हमारे अग्निवीर साथी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया और छत्तीसगढ़ में युवाओं को इसमें आगे आने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं, ताकि एक जो युवा हैं मुख्य समाज धारा से जुड़ के देश सेवा कर सके। वही 3 युवा ऐसे हैं जिन्होंने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। 85 युवाओं की घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के निवासी हैं, जो अग्निवीर योजना में अच्छे अंक प्राप्त कर सेना में भर्ती हुए हैं। बस्तर के इन सभी 7 जिलों से परीक्षा में सम्मिलित होकर युवाओं का जोश देखने लायक रहा। फिजिकल का तैयारी के लिए 3 महीना था हमारे पास, और टाइमिंग वही जो क्लर्क के लिए अग्निवीर के लिए है, हमको हवलदार में भी वही टाइमिंग दिया गया है। इन ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और पूरे छत्तीसगढ़ से मैं एक ही हूँ और ऑल इंडिया में वैकेंसी निकलती है। 2 लोग एग्जाम पास किए थे, बच्चे भी कम दिए थे, अगर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए। वहीं अग्निवीर में शामिल नीतीश कुमार साहू कोरिया जिले से, राजेंद्र कुमार साहू राजनांदगांव से और रायपुर के लिए दीपांशु ने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए हैं। इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित इलाका के अंतर्गत आने वाले युवाओं को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर अग्निवीर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि लगातार नक्सल प्रभावित इलाके के योजनाओं को अग्निवीर के माध्यम से समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। टीवी 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे टीवी 27 न्यूज।